जय श्री कृष्ण। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आस्था सूत्र पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है और इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, सांसारिक जीवन में सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब इस दिन व्रत की कथा भी पढ़ी या सुनी जाए। तो आज आप सुनने वाले हैं योगिनी एकादशी की पूरी कथा। पुराणों के अनुसार यह कथा महाभारत काल की है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा तो सुन ली है, अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका महत्व क्या है, कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहने लगे, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें पुराणों में कही गई एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करते थे। वे भगवान शिव के भक्त थे। उनके दरबार में हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो रोज पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक बहुत सुंदर पत्नी थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन काम में फंसे रहने के कारण वह फूल अपने घर ही रखकर पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। इधर राजा कुबेर पूजा के लिए फूल का इंतजार करते करते चिंतित हो उठे। जब दोपहर बीत गई और पूजा का समय निकल गया, तब उन्होंने गुस्से में अपने सेवक को आदेश दिया कि जाकर पता लगाओ, हेममाली अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने हेममाली का पता लगा लिया, तो वे राजा के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह हेममाली अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यह सुनकर राजा कुबेर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हेममाली को बुलवाया। डर के मारे कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उनके होठ गुस्से में कांपने लगे। तब क्रोधित होकर राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे पूज्य देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी की तरह जीवन बिताए। राजा कुबेर के श्राप से वह उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोड़ी बन गया। उसकी पत्नी भी उससे अलग हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने कई भयंकर दुख सहे, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई और उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रही। इस तरह अनेक दुखों को झेलते हुए और अपने पिछले जन्म के पापों को याद करते हुए हेममाली हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंच गया। वह ऋषि अत्यंत तपस्वी थे और ब्रह्मा जी के समान दिखाई देते थे। उनका आश्रम भी ब्रह्मा जी की सभा की तरह सुंदर लग रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तूने कौन से पाप किए हैं
जिससे तू कोढ़ी हो गया है और ऐसे भयानक दुख झेल रहा है। ऋषि की बात सुनकर हेममाली हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैं पिछले जन्म में राजा कुबेर का सेवक था और मेरा नाम हेममाली था। मैं रोज मानसरोवर से फूल लाकर राजा को देता था। एक दिन पत्नी के साथ रमण में लगने के कारण मुझे समय का ध्यान नहीं रहा और मैं दोपहर तक राजा को फूल नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी पत्नी से बिछड़कर मृत्युलोक में कोढ़ी बनकर दुख झेलेगा। हे मुनिवर, इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी पर भयंकर कष्ट झेल रहा हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि कहने लगे, हे माली, तूने मेरे सामने सच कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली बहुत खुश हुआ और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद करता हुआ उनके कहे अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आया। उसका श्राप समाप्त हो गया और वह कोढ़ से मुक्त हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, योगिनी एकादशी की कथा सुनने का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इस व्रत की महिमा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में जीव को मोक्ष प्राप्त होता है और वह भगवान श्री हरि के धाम वैकुंठ लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से योगिनी एकादशी की महिमा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया। यह थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। अब जानते हैं कि आज के दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। योगिनी एकादशी के शुभ अवसर पर व्रती को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद वह पीले रंग के साफ वस्त्र पहन ले, पूजा घर की सफाई करके गंगा जल छिड़के और पूजा की तैयारी करे। एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करे। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाए। स्नान के बाद उन्हें वस्त्र, माला आदि अर्पित करे। माला पीले फूलों की हो तो बेहतर होगा, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। फिर भगवान को ताजे फूल, माला, पीला चंदन, हल्दी अर्पित करे। एक पान के पत्ते में सुपारी, 2 लौंग, 1 रुपए का सिक्का और 1 बताशा रखकर भोग लगाए। इसके अलावा मौसमी फलों का भी भोग अर्पित किया जा सकता है। ध्यान रखें कि जो भी भोग भगवान विष्णु को अर्पित करे उसमें तुलसी पत्र अवश्य हो। साथ ही मंदिर में 1 लोटा जल भरकर रखें। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः या हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहे। अगर आप स्वयं पढ़ सकते हैं तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अन्यथा सुन ले। इस प्रकार पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें। यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र या कौड़ियां हो तो माँ को अर्पित करें। ऐसा करने से घर में धन संबंधी समस्याएं नहीं आती और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। इसके बाद हाथ में फूल लेकर व्रत की कथा पढ़ें या सुने। अंत में आरती करें और क्षमा याचना करें। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को विधि पूर्वक पूजा करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें और यदि संभव ना हो
तो जितनी देर तक जाग सके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करे, उनकी कथाएं पढ़े या सुने। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करे, यानी एकादशी का उपवास खोले, तभी व्रत पूरा माना जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि व्रत का पारण कब और कैसे करना है, या इस बार की योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, तो इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।